बाजार में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट जारी रहेगी या मार्केट में रिवर्सल आएगा? वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना ताकि आप दोनों पहलू सही से समझ सकें। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, सोमवार का बाजार कहाँ पे जाके क्लोज होगा। ऑप्शन चेन पे डिस्कस करेंगे और एफआईआई डीआई का डेटा क्या बता रहा है। जो लोग चैनल पे न्यू है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जल्दी से देख लेते हैं एफआईआई डीआई का डेटा यहाँ पे क्या पिक्चर बता रहा है। आप ध्यान से देखें, लगातार 18 तारीख से अगर आप डेटा देखो, एफआईआई ने कैश में सेलिंग की, फ्यूचर में सेलिंग की, ऑप्शन में सेलिंग की। 20 तारीख में सेलिंग 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 सेलिंग, 21 तारीख में सेलिंग, कैश में सेलिंग, डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग, ऑप्शन में बहुत भारी सेलिंग देखी गई पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। बट अभी आके अगर आप आंकड़े देखो, थोड़ी सी सेलिंग भले कम हो गई कैश में। जैसे जैसे हम नीचे को खिसकते जा रहे हैं, सेलिंग थोड़ी सी कम हो गई कैश में। और डीआईआईस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, एफआईआईस की बात कर रहे हैं। डीआईआईस ने थोड़ी सी खरीदारी करी है, डीआईआईस ने पिछले सेशंस में भी खरीदारी करी थी, इस दिन भी खरीदारी करी थी। बट एफआईआई के आंकड़े देखें तो ओवरऑल बाजार में अभी भी सेलिंग है, बट उतनी सेलिंग अभी दिखाई नहीं दे रही। बट ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी बाजार बियरिश है। आपने देखा बाजार ने किस तरीके से सपोर्ट पे सपोर्ट तोड़ता चला गया बाजार, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। और अभी जो क्लोजिंग बाजार ने दी दी 44,646 रुपीज के आसपास की बाजार ने क्लोजिंग यहाँ पे दी। ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। ये मैंने चेन लगा रखी है, ऑप्शन चेन। ऊपर वाला ग्राफ ग्राफ है टोटल ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो बाजार किस करवट ले सकता है। ओवरऑल अभी बाजार में बियरिशनेस, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है। 44,646 पे बाजार की क्लोजिंग हुई, यानी कि बाजार ने यहाँ कहीं क्लोजिंग दी इन दोनों के बीच में 44,646। अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो कॉल पुट बराबर बराबर है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, बट इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। बट अगर हम 44,900 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इससे पता लग रहा है कि जो रेसिस्टेंस है लगभग बाजार का, वो मान के चलो 44,900 के आसपास का है। मोटा मोटा यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस है। नीचे की बात करें, नीचे एक सपोर्ट ये भी नजर आ रहा है, बट ऐसा कोई खास सपोर्ट नहीं है। ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर है। 44,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, तो 44,500 पे एक सपोर्ट है, 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट, 250 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस। टोटल ओआई के बेसिस पे हमें ये पता लग रहा है। ये चेंज इन ओआई का डेटा ये अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इंटरडे के लिए ज्यादा रिलेवेंट रहता है ये डेटा। इसके बेसिस पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में 44,900 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे भी 44,500 पे है। इसके बेसिस पे भी यही पता लगा। और अब देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे बाजार कहाँ स्टैंड कर सकता है। आपने देखे लगातार ये जो गिरावट आई, ट्रिपल टॉप डबल टॉप बना के बाजार गिरा है, लगातार सपोर्ट पे सपोर्ट तोड़ता बाजार चला गया। अगर मैं 75 मिनट्स का ग्राफ यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊं, और इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये पुराना मैंने लिख रखा है, तो बाजार ने कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन के आसपास बाजार आया। यहाँ से आपको पता है एक ब्रेकआउट बाजार ने लिया था इस लेवल से, ये सपोर्ट था बाजार का, और बाजार ने लगभग कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आके बाजार रुक गया। तो जब भी ये लो काटेगा बाजार इस जोन में आता हुआ दिखाई देगा, जहां से एक रैली देखने को हमें मिली थी, ये वाला 44,300, 44,250 रुपए। ये लेवल आप नोट कर सकते हो, 44,250 का लेवल एक सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर बाजार में लो कट जाता है। समझने की बात है ये। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो बाजार ने अपने लो के आसपास क्लोजिंग दे दी, जो कि एक बियरिश साइन है। बाजार ने 15 मिनट्स के चार्ट पे हैमर बना के उठा, यहाँ पे भी आप देखो क्लोजिंग दी। अब बाजार को अगर रिवर्सल लेना है तो कहीं ना कहीं ये जो स्पिनिंग टॉप बनाया है बॉटम पे सपोर्ट पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए बाजार को। ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 44,700 रुपए के ऊपर, तो एक अच्छी बात है। बाजार की क्लोजिंग 44,640 थी, तो मैं 60 पॉइंट का बफर मान के चल रहा हूँ। बाजार ऊपर निकलता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो एक बार को मोमेंटम बाजार पकड़ सकता है। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख के, अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 44,700 रुपीज के ऊपर, फॉर ए टारगेट ऑफ 44,855, 44,970 रुपए के टारगेट के लिए। 44,855, 44,970 एक ये रेसिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा।
ये मंडे का रिवर्सल के चांसेस कहाँ से हो सकते हैं बाजार में? रिवर्सल के चांसेस 44,950 से आपको मिल सकते हैं, बट बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग कर दे तो जो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताया, ये सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया बाजार, 22 तारीख को भी सपोर्ट लिया, फिर आपने दिया देखा क्लोजिंग के टाइम पे सपोर्ट लिया, ये लेवल अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो एक बार ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके नीचे उतर रहा है या फिर बाजार लोअर टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो, 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे नीचे की तरफ लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 44,500। 44,500 ऑप्शन के बेसिस पे सपोर्ट आपको बताया था, यहाँ से एक रिवर्सल आपको मिल सकता है तो यहाँ तक का प्रॉफिट जरूर बुक करें। 44,500 भी तोड़ता है तो बाजार में टारगेट फिर आपको देखने को मिलेंगे 44,300 और 44,000 भी जा सकता है। बट मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए 44,500 आप मान के चलिए सपोर्ट बाजार में रहेगा। तेजी करनी है 44,700 के ऊपर तेजी प्ले कर सकते हैं, बट प्राइस एक्शन समझ के चढ़े। जो लोग ऑप्शन में मास्टरी करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन की बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखो, 5 मिनट पे चार्ट कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है बाजार में, तो यहाँ से पता लग रहा है एक बार यहाँ से रिवर्सल आया फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो एक बार को 44,855 44,970 ये लेवल मैंने दी। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 19,684 रुपीज के आसपास निफ्टी क्लोज हुई। 19,684 19,684 कहाँ बन रहा है? ओवरऑल सेल टोटल ओआई के बेसिस पे निफ्टी में यहाँ पे बन रहा है 19,684। ये 650 है 700। अब यहाँ पे देखो ओआई लगभग बराबर है, ज्यादा गैप नहीं है, बट यहाँ पे 19,650 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यानी कि एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है निफ्टी के लिए 19,650 रुपए का लेवल। 19,600 पे आए होगे तो भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। और पुट राइटिंग कहाँ है? यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ भी लगभग है पुट राइटिंग 19,750। तो रेसिस्टेंस की बात करो तो रेसिस्टेंस मोटा मोटा मान के चलो, बाजार में जो रेसिस्टेंस है वो 60 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस है और 34 पॉइंट नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं अगर इन लेवल्स के ऊपर बाजार निकलता है 60 पॉइंट ऊपर के ऊपर या 34 पॉइंट नीचे, तो एक बड़ी रैली ऊपर या नीचे की तरफ दिखा सकता है। ओआई का डेटा ये बता, ओवरऑल अभी भी वीकनेस, बट कहीं ना कहीं बाजार में आप देखो तो बाजार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे क्लोजिंग दी है 19,650 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, यहाँ भी पुट राइटिंग है, यहाँ भी पुट राइटिंग है, तो निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। रेसिस्टेंस खड़ा है 19,800 पे, अच्छा खासा खड़ा है। यहाँ पे भी पहले हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर देख लेते हैं। 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओगे तो कहीं ना कहीं बाजार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इस जगह। ये जो बाजार ने इस तरीके से ये ब्रेकआउट दिया, ये सपोर्ट लेके उठा, बाजार इसी जगह के आसपास का सपोर्ट ले रहा, तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये जो लास्ट वीक के लो है, तो बाजार इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा 19,600 और 19,500 वाली रेंज में, 19,600 19,500 की रेंज में। बट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस फिर बाजार में अच्छे नजर आएंगे आपको। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन भी मिल गया 19,500 तक आ गया तो भी बाजार रिवर्स हो जाएगा फिर सेकंड हाफ में या कुछ घंटों में रिवर्स हो जाएगा। अगर बाजार में बड़ा गैप डाउन भी अगर मान लो मिल जाता है तो वहां पे फंसना नहीं है। 19,500 बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट जहां से खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो बाजार ने जो क्लोजिंग दी 19,684, ऐसा नहीं है बाजार आपको लगे 200 पॉइंट लुढ़क गया तो और लुढ़क जाएगा, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस फिर बनेंगे क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है बाजार में, एक डिमांड जोन है अच्छा बाजार में। और यहाँ पे एक वॉल्यूम भी था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा तगड़ा वॉल्यूम था इस जगह। तो कोशिश यही रहेगी बाजार में इस रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड डन है। और बाजार में कहाँ खरीदना है 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे, उस पर भी डिस्कशन कर रखे हैं। लेवल्स आप ध्यान से देखो, एक लेवल ये ड्रॉ करा है, यहाँ पे इस जगह टाइम स्पेंड किया बाजार ने और फिर नीचे उतरा, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे उतरा बाजार, और यहाँ भी एक बाजार में डिमांड देखने को मिली थी 19,700 19,735 अहम लेवल। बाजार सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग बाजार ने दी है। हम चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे देखो बाजार ने क्लोजिंग बेसिस पे स्पिनिंग टॉप रिवर्सल बना के बॉटम पे, यहाँ भी स्पिनिंग टॉप रिवर्सल बनाया था, बुलिश कैंडल बनाया, ऊपर निकला। यहाँ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो बाजार एक बार को ऊपर जा सकता। ज्यादा तेजी कहाँ करे? 19,735 के ऊपर एक अच्छा बुलिशनेस दिखाई दे रही है। बट स्कैल्पर्स के लिए अगर बात करें, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं बाजार अगर इस रेंज को काट के ऊपर
निकलता हुआ आपको दिखाई दे। कौन सा, जहां पे इसने क्लोजिंग दी है इसी रेंज को काट के निकले 19,700 रुपए की होगा, तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी 35 पॉइंट की आपको मिल जाएगी। कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, बुलिश प्राइस सेक्शन मिलता है आपको 19,735, और बाजार में फिर ऊपर के टारगेट रहेंगे 19,823, 19,735, 19,823 बाजार में लेवल निकल के आ रहे हैं, जहां से आपने एक फॉल देखा था, ये लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग होके बाजार लो भी तोड़ता हुआ नजर आए तो शॉर्ट सेट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलें, 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लेवल्स आपको बता दिए, अगर लो ब्रेक होता है तो पुट साइड एंट्री प्लान करें। प्राइस सेक्शन देखिए, नीचे की तरफ लेवल आपको मिल जाएंगे 19,590 और 19,490 रुपए के लेवल। ये लेवल बाजार मंडे ट्यूसडे में दिखा सकता है। अगर बाजार बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस रेंज में खुलता है, मान लो ये रेंज भी काट देता है 19,590 की, तो भी शॉर्ट सेट पोजीशन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 19,590, अगर आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है। बट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बाजार में अच्छे दिखेंगे, ये मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड फैमिली मेंबर से शेयर करें। कोई डाउट डिस्कशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.